दोस्तों, अगर कोई औरत जानबूझकर किसी भी गलत रास्ते पर चलती है तो समझ लो उस दिन से उसका जो अपना परिवार होता है उस औरत की वजह से ऐसी दलदल में फंस जाता है कि वह दलदल से निकलने के बाद उनका जीवन जो होता है पूरी तरह से एक तहस-महस के कगार पर पहुंच जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है कि एक औरत होती है, बस अपने चाहतों को पूरा करने के लिए अपने 1 साल बच्ची की ज़िंदगी को दांव पे लगा देती है, जिसकी वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और उस औरत की वजह से कई लोग जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक राजस्थान प्रदेश और उसी में एक जाना माना ज़िला पड़ता है हनुमानगढ़, और उसी में एक जाना माना टिब्बी तहसील पड़ता है, और ठीक उसी के अंतर्गत रावतसर क्षेत्र पड़ता है चक 2 में। वहीं पर एक ढाड़ी होता है, उसी ढाड़ी में ही इधर कई महीनों से रहने वाले होते हैं अब कालू राम, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होता है। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है पूजा। उनके टोटल अब 2 ही बच्चियां होती हैं। सबसे छोटी जो बच्ची होती है जिसकी उम्र लगभग अभी 1 साल के आसपास होता है। और कालू राम जो होते हैं वहीं बटाई पे लेकर किसानों के यहाँ मेहनत मजदूरी किया करते थे, जिसकी वजह से उनके परिवार में उनकी पत्नी पूजा और उनके बच्चों का जो होता है तौर तरीके से अब पालन हो पाता था। इधर कालू राम का जो अपना ससुराल होता है मौके पर कामरानी में होता है। उसकी अपनी सास भी होती है विद्या, और इधर जो होता है कालू राम का ही अपना जो गांव होता है राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है चारू, उसी के अंतर्गत एक बाय गांव पड़ता है, वहीं होता है कालू राम का ही एक अपना भाई होता है दीपक, जो इधर कालू राम का हालचाल लेने के लिए बराबर जो होता अपने भाई और भाभी पूजा के पास अब कॉल किया करता था। यहाँ तक कि पूजा के पास जो होता है उसकी जो अपनी माँ होती है, कभी कभी विद्या का भी फ़ोन आ जाया करता था। अब बच्चे का सुखमय जीवन जो होता है पूजा का ऐसे बीतने लग जाता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 7 फरवरी अब साल 2018 का ही। तभी इधर जो होता है अब विद्या की जो अपनी माँ होती है विद्या के पास फ़ोन करती है, और इधर अपने दामाद और अपने जो होता नतनी की खबर लेने के लिए तो पूजा करने लग जाती है कि वह मेहनत मजदूरी करने के लिए ना वह अपने दूर से एक किसान है उनके पास गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, तो जब लौटेंगे तो उनसे बात करवा देंगे। लेकिन इधर विद्या जो होती है अपनी बेटी पूजा के पास जब तीसरे दिन कॉल करती तो पता चलता है कि अभी भी नहीं लौटे हैं। लेकिन जब चौथे दिन का वक्त होता है तो विद्या पूजा के पास कॉल तो करती है, और जब कॉल करती है कॉल करने के बाद अचानक पूजा का मोबाइल बंद हो जाता है। तो विद्या जो होती है अपने दामाद कालू राम के मोबाइल पर कॉल करती है, लेकिन तब भी जो होता है कालू राम का मोबाइल अब बंद बता देता है, और ना पूजा के पास कॉल लगता है और ना इधर कालू राम के पास कॉल लग पाता है। अब इधर विद्या काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ना हमारे बेटी के बारे में कुछ खबर चल रहा है और ना हमारे इधर दामाद कालू राम के बारे में खबर चल रहा है। और तभी जो होता है विद्या फ़ोन कर इधर अपने ही दामाद के छोटे भाई अब दीपक को अपने पास बुला लेती है। लेकिन जब दीपक पहुंचने के बाद विद्या से मुलाकात करता है, फिर जो होता है अपने भाई के बारे में इधर विद्या से जानकारी लेता, तो विद्या यही कहने लग जाती हैं कि हम पूजा के पास लगभग 4 से 5 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वह यही बात कहती है कि अभी कालू राम जो होता है कहीं बिहार मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, उनसे बात करा गए, लेकिन 2 दिन से ना जाने क्यों कालू राम और पूजा के मोबाइल बंद आ रहा है। लेकिन दीपक जैसे ही इधर अपने बड़े भाई कि जो सास होती है विद्या की बात सुनता है, अब सुनने के बाद यही कहने लग जाता है कि हम भी 2 दिन से भाभी पूजा के मोबाइल नंबर पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका जो होता है मोबाइल नंबर मौके पर बंद बता रहा है। अब इस तरह की जानकारी लगने के बाद जो होता है खुद इधर विद्या परेशान में पड़ जाती है, क्योंकि उनको जो होता है अपनी बेटी पूजा के करतूतों को
पहले ही जानकारी लगी पड़ी होती है, जिसकी वजह से उसके मन में अब शंका हो जाता है। तुरंत का तुरंत जो होता है अब टिब्बी तहसील में पहुंच जाते हैं। वहाँ के इधर थानेदार होते हैं प्रत्युष शुक्ला, और जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त जो होता है गुमशुदगी का मुकदमा कालू राम का दर्ज कर लेते हैं और कालू राम की तलाशी लेने के लिए अब जो होता है पहुंच जाते हैं उसी ढाड़ी में जहां पर इधर अपनी पत्नी पूजा के साथ रहा करता था। पता चलता है कि ढाड़ी में लगभग 15 दिनों से दोनों का आता पता नहीं चल रहा है। अब इधर पुलिस की जो टीम होती है पूजा की तलाशी करने के लिए पूजा का मोबाइल नंबर जो होता है दीपक से ले लेती है ताकि जल्द जल्द पूजा के बारे में अता पता चल सके। लेकिन इधर पूजा के बारे में पुलिस को कोई अता पता नहीं चल पाता है और पुलिस काफ़ी ज़्यादा अब परेशान हो जाती है। इतना परेशान हो जाती है कि अब पुलिस की जो टीम होती है पूजा के मोबाइल नंबर को तुरंत सर्विलांस पे लगा देती है और कालू राम के मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पे लगा देती है। और यहाँ तक का जो होता है अब एक टीम जो होता है पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद अब कामरानी गांव में पूजा के बारे में जानकारी लिया जाता है तो पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब चौंक जाती है। तभी थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं उप निरीक्षक लेखा राम जो होते हैं उसी वक्त एक्शन में आ जाते हैं और इस केस को जो होता है उसी वक्त सौंप देते हैं बड़े अधिकारी को। बड़े अधिकारी जो होते हैं जैसे ही आप कामरानी गांव में पहुंचते हैं तो वहां पूछताछ करते पता चलता है कि इधर जो होता है पूजा गांव छोड़कर 3 दिन से फरार है। तो पुलिस की टीम को जब खबर लगती है पुलिस की टीम अब विद्यावती के पास पहुंचती है जो पूजा की अपनी माँ होती है। अब विद्यावती से जब पूछताछ किया जाता तो पता चलता है कि इधर जो होता है जो हनुमानगढ़ पड़ता है उसी इलाके का रहने वाला संदीप होता है, उसी के साथ उनकी अपनी बेटी फरार है। अब इस तरह की जानकारी लगना पुलिस का शंका सीधा का सीधा जाकर और पूजा को पट्टी की जाता है क्योंकि पुलिस समझ जाती है कि जब तक पूजा हमारे कंडे नहीं चलेगा तब तक तो कालू राम के बारे में पता नहीं चलेगा। और पुलिस की जो टीम होती है अब इधर पूजा के मोबाइल नंबर का पूरा बायोडाटा निकाल लेते तो पता चलता कि पूजा के मोबाइल पर जो होता है आए दिन इधर संदीप के मोबाइल से कॉल किया गया होता है और दूसरी तरफ कोई कौर नाम का एक अनजान नंबर होता है उस नंबर पर भी पूजा के मोबाइल पर कई बार कॉल किए गए होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है संदीप और कौर सिंह के ऊपर टिक जाता है लेकिन एक कॉल अनजान होता है। पुलिस जब उसके बारे में जानकारी ले तो पता चलता है वह नंबर पंजाब का होता है किसी एक किसान का। और पुलिस की जो टीम होती है उस नंबर की जानकारी जब लेती है तो पता चलता वह नंबर जो होता है कौर सिंह का ही है जो मौके पर हनुमानगढ़ में ही अब रह रहे हैं। और पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए संदीप और इधर कौर सिंह को अपने कस्टडी मिलने के लिए लग पड़ जाती है। लेकिन पता चलता है कि तीनों की तीनों लापता है और मुखबिर की जो टीम होती है वह भी अलर्ट हो जाती है और जब अलर्ट हो जाती है तो तीनों को पुलिस की जो टीम होती है अपने कस्टडी में लेने के लिए वहाँ इलाके में गश्त करना शुरू कर देती है। और तभी जैसे ही 3 दिन का वक्त बीतता है यानी कि वही 17 फरवरी को उसी दिन पुलिस की जो टीम होती है खबर पा जाती है कि पूजा जो होती है अपनी माँ अब विद्या से मुलाकात करने के लिए मौके पर घर आई हुई है और एक टीम पहुंचती है इधर विद्या के घर दबाव मारती है और वहीं से ही पुलिस टीम होती है इधर विद्या के घर में पूजा और साथ में संदीप को पुलिस के अपने कब्जे में लेती है और लेकर जब थाने पहुंच जाती पूजा से उसके पति कालू राम के बारे में पूछताछ किया जाता है और कालू राम की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आज करने लग जाती है कि हमने अपने पति को ढाड़ी के ही पीछे एक गड्ढे में ठिकाने लगा दिया है और हम अपना जीवन जो होता है इधर अपने प्रेमी संदीप और प्रेमी के ही पिता जो होता है कौर सिंह के साथ बिताना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो दखल देगा उसका अंजाम ही होगा। और पुलिस की जो टीम होती है जब यह बात सुनती है कि आखिर पूजा की एक साल की छोटी बच्ची भी है पुलिस के वही कलेजे भी थर्रा से जाते हैं और पुलिस की एक टीम लेती है कौर सिंह की तलाशी करती है अपने हिसाब से मुखबिरों को अलर्ट कर कैसे ना तैसे कर कौर सिंह को अपनी कस्टडी में लिया जाता है। और पुलिस की टीम थाने में मौजूद अब कौर सिंह और उनके बेटे संदीप और संदीप की जो प्रेमिका होती है पूजा से जब पूछताछ किया जाता है जो सच्चाई निकल के आता है इससे सुनकर लोगों के होश तक हो जाते हैं। असल में जो राजस्थान प्रदेश पड़ता है उसी में हनुमानगढ़ जाना माना ज़िला पड़ता है और उसी का एक टिब्बी जाना माना कस्बा लगता है और उसी के अंतर्गत जो होता है एक कमरानी गांव पड़ता है। उसी गांव के ही अब इधर रहने वाले होते हैं हंसराज के टोटल 2 ही अब बच्चे होते हैं जिसमें दोनों की दोनों अब बेटियां होती है। अब उनकी अपनी पत्नी होती है विद्यावती और उनकी सबसे बड़ी जो बेटी होती है और इधर पूजा और छोटी बेटी होती है मंजू।
और पूजा और मंजू जो होते हैं पास एक कॉलेज होता है, उसी में पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब अपनी पढ़ाई उन्हें पूरी हो जाती है तो इधर जो होता है विद्यावती को लगने लग जाता कि हमारी जो बेटियां हैं पूरी तरह से अब शादी के दहलीज पर पहुंच चुकी है। लेकिन वह फैसला लेती है कि हम दोनों बेटियों की शादी कराएंगे तो एक ही मंडप में कराएंगे। और तभी जो होता है उनके नज़र में अब जैसे ही उनके एक रिश्तेदार चढ़ते तो उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि ठीक जो होता है इधर अपने ही इधर शहर के चारों जो ज़िला पड़ता है उसी में ही एक जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव में ही अब रहने वाले होते हैं धन्ना राम। उनके परिवार में भी टोटल 2 बेटे हैं और उनके पास इधर कई बिस्वा खेतिहर ज़मीन भी है। लेकिन उससे सिर्फ उनके परिवार का पालन पोषण ही हो पाता है। उनके परिवार में टोटल 2 ही बेटे हैं, बड़ा बेटा कालू राम और छोटा बेटा दीपक है। और दोनों बेटे जो होते पढ़ाई पूरी करने के बाद जो होता है अपने ही इलाके में जाकर मेहनत मजदूरी मौके पर कर रहे हैं। अब विद्यावती को जब जानकारी लगती है तो इधर तुरंत धन्ना राम से संपर्क कर लेती है और धन्ना राम तुरंत जो होता है अब उनके दोनों बेटियों को देते हैं, अपने दोनों बेटियों के लिए रिश्ते की हामी भर लेते हैं। और जब रिश्ते की हामी भर लेते हैं तो इधर जाकर साल अब 2012 में कैसे न तैसे कर कर एक ही घर में जो होता है पूजा और मंजू बहू बन के जाते हैं। और पूजा जो होती है कालू राम की पत्नी बनती है और मंजू जो होता है दीपक की पत्नी बनकर एक ही घर में देवरान जेठान के तहत रहना शुरू कर देते हैं। अब रहते रहते जो होता है दोनों बहनों का एक ही घर में कई महीनों का जब वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है अब पूजा को लगने लग जाता कि हम जो होता है खुले माहौल की युवती हैं और हमारा जो अपना पति है इधर कालू राम भी जो होता है हमारे हिसाब से हमारे जीवन में शौक़ पूरा करने के लिए पूरी तरह से काबिल नहीं दिख रहा है। इधर पूजा के मन में तौ तरीके से वहाँ खुन्नस बैठना शुरू हो जाते क्योंकि पूजा नहीं चाहती थी कि हमें किसी का गुलाम बनकर इस घर में रहना पड़े। ना अपने सास ससुर की वह दबाव देखना चाहती थी, ना अपनी छोटी बहन मंजू के दबाव में और उससे पाबंदियों में रहना चाहती थी। इसीलिए मंजू की मनसा वहीं बढ़ जाती है। मंजू सोच लेती है कि हमें जो होता है इस घर में सामूहिक परिवार में रहना नहीं, इसके लिए हमें अगर कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो इसके लिए हम तैयार। जिसकी वजह से मंजू के साथ जो होता है इधर पूजा भी अब झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। और झगड़े तकरार की वजह से जो होता है इधर मंजू के ही ससुराल वाले इतना परेशान हो जाते हैं कि इधर उसके जो अपने पिता होते हैं अब कालू राम के वो अपने बेटे को राय मशवरा देना शुरू कर देते हैं कि बेटा तो अपनी पत्नी पूजा को ले लो और कहीं शहर में जाओ और वहीं मेहनत मजदूरी करो, वहीं कमरा लो, वहीं पर अपना परिवार बसा लो। अब इस तरह की बात जब कालू राम सुनता वह कतई नहीं चाहता था कि हमें अपने पिता का साथ छोड़ना पड़े। लेकिन पूजा के दबाव की वजह से कालू राम झुकाव में जब आ जाता पूजा अपनी माँ अब विद्यावती से बात कर देती है। अब विद्यावती अपनी बेटी को यही राय मशवरा देती है कि बेटी तू हमारे पास आ जाओ और यहीं पर रहो और दामाद को भी साथ रखो और फिर यहीं बड़े जो किसान उन्हीं किसान के खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करना। और पूजा जो यह बात सुनती है अब 2 साल बीतने के बाद अपने पति के ऊपर दबाव मारती है और कालू राम तुरंत हामी भर लेता है और पूजा को अपने साथ लेता है। साल 2014 में ही अपने ससुराल निकल जाता है और जब निकल जाता तो ससुराल में इधर अपनी ही सास विद्यावती के साथ रहना शुरू कर देता है, अपनी पत्नी के साथ रहने लग जाता है और वहीं पास जो होता है किसानों के खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करने लग जाता है। वक्त बीतने लग जाता है कि वक्त के साथ जो होता है ये बच्ची की माँ भी बन जाती है और जब माँ बन जाती है तो परिवार में खुशियों की एक लहर आ जाती है। कालू राम का खर्चा बढ़ जाता है जिसकी वजह से अब कालू राम जो होता है जी तोड़ मेहनत करने लग जाता है और दिन भर मेहनत करता और शाम को जब लौटता तो खाना खाने के बाद जो होता खर्राटे भरना शुरू कर देता है। इतने खर्राटे भरने लग जाता है कि वह जाकर कड़ी निद्रा में आ जाता है और इधर जैसे ही पूजा पहुंचती और इधर अपने सुख के लिए थोड़ी बहुत जिज्ञासा जगाती तो कालू राम जो होता है तौ तरीके से नखरे बखारते हुए पूजा जब देखती तो उसी वक्त उसकी मनसा सारे के सारे धरे रह जाते हैं। उम्मीदों को खो बैठती कि बस करो अब हमें पति से वह सुख नहीं मिल पाएगा जिसके लिए हम अपने ज़िंदगी बनाकर बैठे हुए थे। लेकिन इधर कालू राम जो होता है अब नशाखोरी भी करना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसके हिसाब से उसे नशाखोरी के सामान नहीं मिलते तो मेडिकल पे जाकर दवाइयों का सहारा लेता है जिसकी वजह से वह नशे में हर वक्त अब मशहूर रहना शुरू कर देता है। और इधर पूजा जो होती जब रोक टोक करती तो उसी बात को लेकर कालू राम जो होता है अब झगड़े तकरार शुरू कर देता है। और इधर पूजा को उम्मीद में अब उस समय पूरी के पूरी तरह नमक ही दिखाई पड़ने लग जाता है। अब इसी बीच पूजा के अब एक पड़ोसी होते हैं मजहबी सिख है काका सिंह। उन्हीं के परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है
उनकी पत्नी की जो शादी होती है जो हनुमानगढ़ पड़ता है उसी इलाके के रहने वाले अब कंवर सिंह होते हैं, उन्हीं की अपनी बेटी होती है, उन्हीं के साथ हुआ था। अब इधर जो होता पूजा का जो होता है उस घर में काफ़ी आना जाना होता है। इधर कंवर सिंह के परिवार में टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, उनकी एक बड़ी बेटी होती है, उनका एक अपना बेटा होता है संदीप, और संदीप का जो होता है अपनी ही बहन के यहाँ काफ़ी आना जाना होता है। आने जाने के बीच जो होता है पूरे पड़ोसियों से उसका हित व्यवहार ज़्यादा बन जाता है। लेकिन इसी बीच एक दिन शाम के टाइम जो होता है पूजा नहा धोकर जो होता है अपने ही पड़ोसी मौके पर अब काका सिंह के घर पहुंच जाती है। उनकी जो पत्नी होती है उनसे कुछ बातें कर रही होती है, लेकिन उसी बीच बगल में बैठा हुआ अब संदीप होता है। लेकिन संदीप जैसे ही अब इधर पूजा के हाव भाव और बोल चाल और पहनाव को देखता तो उसी वक्त जो होता है बड़ी जल्दी मनसा को भांप लेता है और मीठी मीठी बातों में जो होता है पूजा भी उसके उलझ जाती है। और पूजा से इधर खुद संदीप कहने लग जाता है कि भाभी एक बार हमें भैया से मुलाकात तो करा दीजिए। यह बात जब पूजा सुनती है कहने लग जाती है कि मीठे लफ्ज़ों में वह कल आएंगे ना तो सुबह आप आ जाना, हम उनसे आपसे मुलाकात ज़रूर करवा देंगे। और संदीप उस बात को सुनकर अब समझ जाता, लेकिन जैसे ही अब दूसरे दिन का वक्त होता है तो उस वक्त जो होता है इधर संदीप अब सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास पूजा के घर दाखिल हो जाता है। और पूजा चौखट पे खड़ी होती है, संदीप को देखती है, कहने लग जाती कि वेलकम, मोस्ट वेलकम, आपका हमारे घर में स्वागत है। लेकिन पूजा के जो हालत होते हैं, जो पहनावे, तो उस पहनाव को देखकर संदीप के मन में एक लालसा जाग जाती है और पूजा अपने ही इशारों में संदीप को अपने ही कमरे में जब लेकर पहुंचती है तो अचानक दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन उस वक्त संदीप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाता है तो पता चलता है कि पूजा का जो अपने पति होता है कालू राम सिंह मौके पर वह तो ड्यूटी निकल गया है और घर में सिर्फ जो होता है मौके पर इधर अकेले ही अब पूजा पड़ी हुई है। लेकिन पूजा के उस आफर को देखकर वह समझ जाता कि पूजा की चाहत कहाँ तक है और उसी दिन से जो होता है अब बहन नहीं बल्कि भाभी का रिश्ता बनाकर जो होता है हंसी टिटोले करना शुरू कर देता है। लेकिन जब 2 दिन का वक्त बीतता है, 2 दिन में ही जान जाता है कि आखिर पूजा की कुछ अपनी ज़रूरत है, उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पूजा हमारे ऊपर आए दिन हंसी टिटोले की सीमा बढ़ाना शुरू कर रही है। और उसी दिन से संदीप जो होता है अब इर्द गिर्द मटाना तो दूर घर में भी रोक टोक के आना जाना शुरू कर देता है। और 2 दिन बाद जो होता है संदीप और पूजा के बीच जो होता है एक ही कमरे में रिश्ते पनप जाते हैं। और जब रिश्ते पनप जाते हैं लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाता है, दोनों अपनी ज़िंदगी जो होता है खुशीमय तरीके से बिताना शुरू कर देते हैं। अब संदीप अपने गाँव तो जाता लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अब 2 से 3 दिन रहता, फिर वापस आता, अपने बहन के यहाँ मिलने का एक बहाना निकाल कर पूजा के घर ज़रूर पहुँच जाता। फिर रिश्ते को अंजाम जो होता है अब पूजा देना शुरू कर देती है। अब यह सिलसिला ऐसे बढ़ता है कि पूजा को जो होता है संदीप के बगैर ज़िंदगी अधूरी लगना शुरू हो जाती है। और इस तरह अधूरी लगना शुरू हो जाती है तो पूरे मोहल्ले में लोगों के कानों में इस तरह के चर्चे पहुंचने शुरू हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करना जब शुरू कर देते हैं तो एक दिन जो होता है पूजा यही कहती है कि हमें इस घर में मिलना खतरे से खाली नहीं गिर रहा है। और तभी पूजा एक रास्ता निकालती है, क्योंकि जहाँ पर पूजा का अपना घर होता है उसी के जस्ट साइड में एक भूसे की कोठरी में होता है। उसी अब कोठरी में जो होता है ऑफर देती संदीप को, संदीप ऑफर पाता है। फिर उसी कोठरी में जो होता है अब रिश्ते की शुरुआत होता आए दिन भूसे की कोठरी में दोनों के बीच जो होता है अब रिश्ता बराबर पनपने लग जाता है। यह सिलसिला जब चलता है तो इधर खुद जो होता है अब विद्यावती जो होती है अपनी बेटी के चलन पर ध्यान देना शुरू कर देती है। उसके मन में भी शंका हो जाता है इसी बात का कि आए दिन हमारी बेटी जो होती है बिन बताए कहाँ चली जाती है। और तभी जो होता है अपनी बेटी के ऊपर पाबंदी लगाते हुए कहने लग जाती कि बेटी अपने जीवन पर ध्यान दो। लेकिन यह बात सुनकर अपनी माँ विद्यावती की अब पूजा समझ जाती है और तभी जो होता है संदीप के पास पहुँच करने लग जाती है कि हमें मुलाकात करने के लिए कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा। संदीप कहने लग जाता कि हमारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है कि हम दोनों ज़िंदगी बिताने के लिए जो होता है अब शादी कर लें। लेकिन जब शादी की बात पूजा सुनती कहने लग जाती कि शादी तो हम कर लेंगे लेकिन तुम्हें हमें अपने साथ लेकर कहीं शहर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हारे साथ दुनिया वहीं बिताएंगे। अब पूजा जब यह बात कहती संदीप कहने लग जाता कि ना, हम तो तुम्हें शहर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि इससे तुम्हारे और हमारे परिवार की बड़ी बदनामी होगी। क्योंकि हमारे पिता जो होते हैं कंवर सिंह की, उनकी अपने इलाके में काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे पिता की भी इज्जत ख़राब हो गांव में और हमारे पिता की भी इज्जत ख़राब, हमारी बहन का भी इज्जत ख़राब हो। इस तरह की बात सुनकर विद्यावती कहने लग जाती इसके लिए कोई तब दूसरा रास्ता निकालो। इसी वक्त जो होता है इधर संदीप अब पूजा से कहने लग जाता कि हमारे पास एक ही रास्ता दिख रहा है, क्योंकि हमारे जो अपने पिता होते हैं इधर कंवर सिंह
कि जो शादी होती है अब ठीक है कई साल तो पहले होती है, लेकिन हमारी जो अपनी इधर माँ होती है वह माँ की अचानक निधन हो जाता है। लेकिन हमारे जो अपने मामा होते हैं कि हमारे ही पिता अब इधर कौर सिंह के ऊपर काफ़ी तरह से इल्ज़ाम लगे, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ जाता है। लेकिन जब जेल जाते हैं तो कई सालों बाद जब वापस छूटते हैं, छूटने के बाद घर पहुँचते तो अपनी ज़मीन जो होती है कई जगह बेच देते हैं और उसी से वो मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है, इसी एहसास के बीच जो होता है अब वह खुद फैसला लेते हैं। राम अवसर क्षेत्र पड़ता है और वीवारा चक नंबर 2 में ही यम के पास एक जाने माने दयालु राम के किसान हैं। उन्हीं के यहाँ बटई का खेत या ज़मीन पड़ा हुआ है, वहीं जाकर उसी बटई में वह मेहनत मजदूरी करते हैं। हम भी उन्हीं के साथ काम करते हैं। हम जाकर अपने पिता कौर सिंह से बात करवाएंगे और फिर जो होता हम दोनों मिलकर वहाँ चलेंगे और फिर जो होता तुम्हारे पति कालू का भी वहीं बटई पर खेतिहर ज़मीन दिला देंगे और फिर हम दोनों ज़िंदगी बिताएंगे। यह बात सुनकर पूजा के मन में खुशी की लहर छूट जाती है। लेकिन दूसरे दिन का जब वक्त होता है तो उस दिन जो होता है अब सुबह का जब टाइम होता है तो पूजा अपने पति और अपनी माँ विद्या के सामने यही बात कहती है कि इस गांव में रहकर हम दोनों का ज़िंदगी जलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें तुम्हें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हमारे पास एक आइडिया है, क्योंकि बगल में जो रहने वाली हमारी अपनी दीदी उन्हीं का अपना भाई संदीप है, उसके जो अपने पिता हैं कौर सिंह, वह मौके पर जो रावसर क्षेत्र है उसी क्षेत्र में चकटू के ही यम में उनके पास एक जाने माने किसान हैं मधुर सिंह। उन्हीं के ही उनकी बटिया खेती है, उसी में जाकर बटिया लेकर वह खेती करते हैं। अगर हमें संदीप वहाँ दिला देता है तो हमारी बात बन जाएगी, हमें मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी वहाँ एक खेतीहर ज़मीन के जाने माने किसान बन जाएंगे। यह बात जो होता विद्या के मन में घर कर जाता है और कालू राम भी समझ में जा जाता है। कालू राम कहता ठीक हम संदीप से बात करेंगे और संदीप 2 दिन के वक्त बाद जो होता पहुँचता है और इधर कालू राम कहने लग जाता है कि हमें भी अपने पिता के पास बटियर ज़मीन दिला दो। अब यह बात जैसे सुनता उसी वक्त हमें बल लेता कहने लग जाता कि ठीक है, अब अपने पिता से कहकर जो होता है इधर उनसे किसान से आपको भी बटई पर खेत दिला देंगे। और कालू राम यह बात जब सुनता है तीसरे दिन पहुँचता कि हमारे पिताजी मान गए, आप लोग चलिए। और जैसे ही साल 2017 का वर्ष होता वही अब जो होता है मार्च का महीना होता, उसी महीने में जो होता है इधर संदीप जो होता है अपने पिता अब कौर सिंह के पास लेकर पहुंच जाता है। अब जब पहुंचने के बाद जो होता है इधर पूजा भी साथ होती है, कालू राम भी साथ होता है। लेकिन जब कौर सिंह से मुलाकात होता है तो इधर कालू राम को यही जानकारी मिलती है कि जो होता है कौर सिंह जिस किसान के यहाँ मौके पर बटई पर खेती करते थे वहाँ तो बटई के जितने भी खेतिहर ज़मीन होते हैं वह कई किसान ले चुके हैं, मौके पर उनके पास अभी बचा नहीं हुआ है। लेकिन कालू राम को यही जो होता कौर सिंह भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ पर रहो बेटे, हम तुम्हें जो होता है ठीक ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के बाद तुम्हें बटई पर खेती ज़रूर दिला देंगे। अभी तुम यहाँ रहकर हमारे साथ ढाड़ी में मेहनत मजदूरी करो और फिर हम दोनों मिलकर तुम्हें दिलाएंगे। अब यह बात कालू राम जब सुनता उसी वक्त क्या करे, मुश्किल फंसने की वजह से अपनी पत्नी से राय मशवरा लेता है। लेकिन पूजा जो होती है संदीप से मुलाकात करने के लिए पीछे हटना चाहती थी और ना इधर जो होता है अब यह मौका छोड़ना चाहती थी और उसी वक्त हाँ में हाँ मिला लेती है और कालू राम को अपने बहकाव में लेती है। और इधर जो होता है तुरंत उसी वक्त इधर कौर सिंह अपने साथ लेते हैं और फिर जो होता है किसान के ही जो ढाड़ी बना होता है उसी में ले जाते हैं और पूजा और कालू राम रहना शुरू कर देते हैं। और फिर टाइम हो जाता है तो इधर जो होता कालू राम निकल जाता है और किसानों के ही खेतों में अब मेहनत मजदूरी करने के लिए सिलसिला बन जाता है। अब इधर कौर सिंह भी निकल जाते थे। अब सिर्फ जो कमरा होता है, जो मड़ई होता है, उस मड़ई में इधर जो होता है पूजा और सिर्फ संदीप बचते हैं, जिसकी वजह से अपना मौका गंवाना नहीं चाहते थे। और रिश्ते की जब शुरुआत होती है तो यह सिलसिला चलने लग जाता है। लेकिन इसी बीच कौर सिंह की जो नज़र होता है पूजा के ऊपर पहुँच जाता है। कौर सिंह उसी वक्त समझ जाते कि पूजा की चाहते हैं वह कहाँ तक है, क्योंकि कौर सिंह की जो अपनी पत्नी होती है कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती है। और पूजा कौर सिंह के मन को भांप लेती है क्योंकि वह जानती थी कि हमारे अपने प्रेमी संदीप के ही अपने पिता हैं। लेकिन उस वक्त पूजा जो होती है खुद अब इधर कौर सिंह के ऊपर नज़र फेरना शुरू की, जिसकी वजह से कौर सिंह जो होता है बहू के समान पूजा के साथ रिश्तों को अंजाम दे बैठते हैं। धीरे धीरे इसकी जो जानकारी होता है अब संदीप को जब लगता है संदीप जो होता है अपनी पूजा के ही दबाव में
आने की वजह से अपने पिता के सामने ही जो होता है पूजा के साथ रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि पूजा जो होती है इधर अपने प्रेमी और अपने प्रेमी के पिता कौर सिंह के साथ एक ही रूम में रिश्ते की शुरुआत कर देते हैं। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है और चलते चलते जो होता है एक दिन शाम का जब टाइम होता है, कालू राम बिन बताए अपने झाड़ी में पहुंचता है। तो जैसे ही अंदर जाता देखता है कि इधर कौर सिंह और पूजा एक ही रिश्ते में बंधे पड़े हुए। इस तरह का नज़ारा देखकर अपनी पत्नी का तो पिटाई करता है, लेकिन उस दिन से जो होता है पूरी तरह से घर में कालू राम का पहरा लग जाता है और पूजा इधर अपने प्रेमी और दूसरी तरफ से कौर सिंह से मिलने के लिए पूरी तरह से पागलपंथी दिखाना शुरू कर देती है। वह सोच लेती है कि हमें रिश्ते में चाहे जो भी दिखेगा उसके लिए खतरी घंटी बजाएंगे। यही सब सोच साझ कर अब जो होता है कौर सिंह के पास जाती, कौर सिंह कहने लग जाती कि हम ठीक है पूजा, इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। और तभी इधर कौर सिंह और संदीप दोनों मिलकर जो होता है अपन ही रास्ते में बड़े अड़ंगा कालू राम को ठिकाने लगाने का बड़ा ही खतरनाक प्लान बना लेते हैं। और इसी प्लान के तहत जो होता है अब जब भी शाम का टाइम होता है उसी वक्त पूजा को पता होता है कि हमारा जो पति होता है कालू राम अक्सर जो होता है अपने साथ कैफीन लेकर बैठता है और मौका देखती अब पूजा जो होती है उसी कैफीन में काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिलाना शुरू कर देती है। और जैसे ही खाने का सेवन करता कालू राम उसी वक्त कड़ी नींद में आ जाता और निद्रा की अवस्था को देखकर अब अपने पति के बेड के बगल में दोनों के साथ जो होता है पूजा का रिश्ता चलना शुरू हो जाता है। अब आए दिन जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है तो पूजा यही बात दोनों के सामने कहती है, किसी दिन अगर हमारे पति को दोबारा सच्चाई पता चला तो हम ना तुम्हारे रहेंगे ना तुम्हारे बेटे के रहेंगे। यह बात जब सुनता है इधर कौर सिंह और इधर संदीप दोनों मिलकर उसी वक्त अब फैसले का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि उसी समय बड़ा ही खतरनाक फैसला तीनों मिलकर ले बैठते हैं। लेकिन पूजा इधर अपनी 1 साल बच्ची की उधर मुंह तक नहीं देखती, बस दोनों के प्यार में इस तरह अंधी हो जाती है कि फैसले का इंतजार करती है। लेकिन जैसे ही ठीक अब 7 फरवरी साल 2018 का वक्त होता है, कालू राम के पहुंचने से पहले जो होता पूजा अब इधर उसके ही कॉफीन में कई सारी नींद की गोलियां मिला देती है। लेकिन जैसे ही नशे के लिए कॉफीन का सेवन करता तो उसी वक्त अब इधर कालू राम को नींद आना शुरू हो जाता। कालू राम जाता अपने चारपाई पर सो जाता है और तुरंत पूजा उठती है, देखती कि सही में दवाई को असर तो हो चुका है। और पूजा इधर बाहर जाती है, धाड़ी में मौजूद कौर सिंह और संदीप को अपने साथ लेती है, फिर इधर अपने ही इधर पति के ही पास पहुंचती है और वहीं जो होता है दुपट्टे का सहारा लेकर बेरहम तरीके से तीनों मिलकर हत्या कर देते हैं। और पूजा इशारा मारती है, बगल में एक गड्ढा खुदवाती, उसी गड्ढे में ले जाकर अपने पति के बॉडी को तीनों मिलकर वहीं दफन कर देते हैं। फिर उसी ढाड़ी में बैठते हैं, फिर इधर जो होता है संदीप और कौर सिंह दोनों मिलकर वहीं तुरंत पूजा के साथ दोबारा संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कई घंटे बाद पूजा को एहसास होता है कि अपनी दुनिया अब नई तरह से निकलने वाली है। लेकिन जैसे ही अब 5 दिन का वक्त बीतता है तो उसी वक्त कौर सिंह जो होता है इधर अपने बेटे संदीप को धमका बुमका कर वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन 10 दिन जो होता है अब पूजा इधर कौर सिंह जो होता है अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक विद्यावती का जो फ़ोन होता है जब पूजा के पास आने लग जाता है उसी वक्त पूजा समझ जाती कि बस करो हम इस घेरे में आ चुके हैं। तो पूजा फैसला लेती है और इधर संदीप को खबर देती है और संदीप कौर सिंह दोनों फैसला लेते हैं, फिर वहाँ से शहर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस लोकेशन जब पाती तीनों को जाकर धर दबोचती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है तीनों से सच्चाई जब थाने में खुलवाती है, पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से सनस रह जाती है। पुलिस की टीम तीनों को लेती है और कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।